subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं HPLC के बारे में, जिसे हम कॉमनली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ हम फ्रिक्वेंटली करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड पे। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमैटोग्राफी, यू कैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो HPLC, जिसे हम कॉमनली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, या फिर हम इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर के थ्रू हम सॉल्वेंट को कॉलम में पास करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से कॉलम क्रोमैटोग्राफी जैसा ही है, इसके बेसिक्स जो हैं, लेकिन ये उससे एडवांस हैं। ठीक है, इसमें जो एफिशिएंसी है, रिजोल्यूशन है, आपकी वर्सैटिलिटी है, वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो इसमें ये बेसिक पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा है रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें हम हमारा सॉल्वेंट्स को रिजर्व रखते हैं, सॉल्वेंट इसमें रहता है। इसमें सेम सॉल्वेंट भी हो सकता है या फिर अलग अलग सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। मीन्स इसमें हम अलग अलग सॉल्वेंट का उनके पोलैरिटी के बेस पे नॉन पोलर पोलर को हम लोग आपके स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स करके भी इसमें फ्लो कर सकते हैं। ये हमारा पंप सिस्टम, जहाँ से ये हाई प्रेशर पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 3000 PSI प्रेशर पे ये पास होता है। ये हमारा एक तरीके से इसी पे हमारा होता है सॉल्वेंट मिक्सचर सिस्टम्स, जिसमें हम सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं अलग रेशियो पे। इसके अलावा इसमें होते हैं डीगैसर, जो कि आपके जो एक्स्ट्रा गैसेस बबल्स हैं उसको ये डिपर्ज करता है। उसके अलावा ये हमारा है सैंपल इंजेक्ट सिस्टम या सैंपल इनलेट सिस्टम, जहाँ पे हम सैंपल को इनलेट या इंजेक्ट करते हैं। ये भी एक तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं। फिर ये हमारा होता है कॉलम, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट होगा डिपेंड ऑन द एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। फिर हमारा डिटेक्टर है, ये हमारा आपका रीड आउट यूनिट है। HPLC बेसिकली इस टाइप के वो दिखाई देता है, लेकिन जो बेसिक्स उसके यूनिट हैं यही आपके बेसिक यूनिट्स हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे सॉल्वेंट रन करता है, हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा जो सैंपल है वो हमारे जो सॉल्वेंट हैं। तो क्योंकि ये आपका HPLC है, मतलब ये लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, इसमें मतलब आपका जो मोबाइल फेस क्या होगा, हमेशा लिक्विड ही होगा। ठीक है, जो सैंपल के साथ में रन करता है, और उसके एफिनिटी के बेस पे हमारा जो आपका क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, डिपेंड ऑन द एफिनिटी। अगर किसी की एफिनिटी आपके सॉल्वेंट सिस्टम से हाई है, या मान लो कि पोलर कंपाउंड है, सॉल्वेंट पोलर है, मतलब उनकी एफिनिटी अगर सॉल्वेंट के लिए हाई है तो वो ट्रेवल फास्ट करेगा और इल्यूट भी फास्ट होगा और उसका ग्राफ पहले आएगा। तो यहाँ पे सपोज जैसे कि ये देख सकते हैं, तो ये हमारा ये फर्स्ट इल्यूट होगा, उसके बाद हमारा ग्रीन इल्यूट होगा, उसके बाद हमारा रेड इल्यूट होगा। तो इस तरीके से हम काम करता है HPLC। चलिए अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड थ्योरी के बारे में। सो HPLC की बात करें, जिसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि HPLC इज नोन एज द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, बिकॉज जो सॉल्वेंट है वो हाई प्रेशर पे रन करता है, इसलिए इसे हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं। इट इज ए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द सैंपल कंपोनेंट्स इन ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई प्रेशर। प्रेशर कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली आपके HPLC में 1000 टू 3000 PSI तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, अलग अलग पंप सिस्टम्स होते हैं, उनके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, मीन्स ऑल HPLC सिस्टम्स हैव वन और मोर लिक्विड और सॉल्वेंट एज ए मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस क्या होगा, हमेशा लिक्विड ही होगा। एंड बात करें स्टेशनरी फेस की, वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा कॉलम यूज़ कर रहे हैं। सो MS Tissot इन्वेंटेड दिस मेथड अराउंड 90s टू स्टडी द लीफ पिगमेंट, मेनली क्लोरोफिल। तो जितने भी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स हैं उनका जो मेनली डिस्कवरी है वो MS Tissot ही मैंने ही किया है। एंड इट इज़ एडवांस टेक्निक ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो बेसिकली कॉलम क्रोमैटोग्राफी से क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है हम देखेंगे। सो बेसिकली जो आपका कॉलम है, कॉलम ही आपका मेन है हमारे क्रोमैटोग्राफी पे। ये हमारा कॉलम है, इसमें होते हैं हमारा पैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये कॉलम ही एक तरीके से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपोनेंट के सेपरेशन पे, इनके खासकर पैकिंग मटेरियल। तो इनका पार्टिकल साइज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होगा
उतना ही उसकी जो एफिशिएंसी है, रिजोल्यूशन है, वो अच्छी होगी। सो स्मॉल पार्टिकल साइज कॉलम मटेरियल इनहेंस द सरफेस एरिया फॉर सेपरेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। तो 60s के अराउंड जो है हमारा जो पार्टिकल साइज था अप्रोक्सीमेटली था 40 to 60 माइक्रोमीटर। देन 70s पे हमारा 10 to 20 माइक्रोमीटर, 80s पे 5 to 10 माइक्रोमीटर्स एंड 90s पे 1 to 3 माइक्रोमीटर्स तक हम आ गए थे। तो जितना हम साइज कम करेंगे उतना हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे HPLC का और एक क्लासिकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, ये जो टेबल है हमने जो रविशंकर की बुक है एनालिसिस की, उससे हमने लिया है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है, जो पार्टिकल साइज है, वो अराउंड 60 to 200 माइक्रोमीटर तक हो सकता है हमारे किस पे, सिंपल कॉलम पे, जबकि यहाँ होता है 3 to 20 माइक्रोमीटर। कॉलम की साइज की बात करें, लेंथ और डायमीटर की, ये बेसिक लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर तक हो सकते हैं, ये हमारा जो है 50 सेंटीमीटर तक होते हैं। जो डायमीटर भी इसमें अब लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। बात करें कॉलम मटेरियल की, जो कॉलम मटेरियल है ये जो है कॉलम में सिंपल ग्लास का बना होता है, जबकि HPLC में मोस्टली हम लोग मेटल का, खासकर स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं ताकि वो हाई प्रेशर को कंपनसेट कर सके, हाई प्रेशर को वो झेल सके। ठीक है, आपका जो कॉलम पैकिंग प्रेशर्स हैं वो स्लरी है, वो बहुत लो प्रेशर पे हम लोग ग्रेविटी बेस्ड पे उसको पैक करते हैं, जबकि इसमें स्लरी पैक्ड एट हाई प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5000 PSI। ये जो हम लोग कॉलम बनाते हैं ना, उस दौरान उस जो पैकिंग करते हैं कॉलम का, उसके दौरान हम यूज़ करते हैं ये प्रेशर। जो ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत ही लो होता है, बेसिकली ग्रेविटी बेस्ड होता है ये, जबकि इसमें हम लोग 500 to 3000 या 1000 to 3000 तक हम लोग हाई प्रेशर पे काम कर सकते हैं। बात करें फ्लो रेट की, बहुत ही वेरी लो होता है क्योंकि ग्रेविटी बेस्ड है, जबकि इसमें हम प्रेशर के थ्रू वैक्यूम पंप, जो पंप रहते हैं आपके HPLC में, उस पंप के थ्रू सॉल्वेंट के साथ में ही हमारा सैंपल रन करता है। तो जो फ्लो रेट है वो हाई हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 ml पर मिनट तक भी हो सकता है। इसलिए इसे फास्टली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जहाँ पे कॉलम हफ्तों से महीनों लग जाते हैं किसी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, वहीं पे HPLC से हम एक दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें सैंपल लोड की, तो इसमें आपका लो टू मीडियम ग्राम टू मिलीग्राम में हम कर सकते हैं, जबकि HPLC में हम बहुत ही माइक्रोग्राम क्वांटिटी पे ही हम लोग वर्क करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट लगता है। ठीक है, बात करें कॉलम एफिशिएंसी की या रिजोल्यूशन पावर की, ये बहुत ही लो होता है जबकि बहुत ही हाई होता है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है, थ्योरेटिकल प्लेट्स जितना होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी होगी, इसमें बहुत ही कम होते हैं क्योंकि साइज इसमें बड़ा होता है। जबकि बात करें हमारा HPLC में, सपोज ये HPLC का कॉलम है, तो उसमें बात करें जो मटेरियल है वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो छोटे होने क्या होगा, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल लेयर्स जो हैं वो हाई होते हैं। जो थ्योरेटिकल लेयर्स हैं, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स के लेयर्स हैं, वो इस पे होते हैं लेस देन 500, इस पे होते हैं मोर देन 1 लाख अप्रोक्सीमेटली, है ना, पर मीटर प्लेट पे इतने होते हैं। ठीक है, कॉस्ट बहुत ही लो होता है, बहुत ही 100 रुपीज़ में आ जाता है ये आपके कॉलम जो हैं ग्लास का बना हुआ, जबकि ये हमारे जो ये पूरे जो सेट है, इंस्ट्रूमेंट का जो सेट है, मिनिमम आप 8 से 20 लाख तक का मान लो, डिपेंड करता है कौन से कंपनी का है, कौन से उसमें डिटेक्टर है, कौन सा सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कितने पंप है उस पर, 1 पंप है, 2 पंप है, 4 पंप है, अलग अलग होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, सो बात करें डिटेक्टर फ्लो सेल वॉल्यूम की, इसमें आपका लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। टाइप ऑफ स्टेशनरी फेस जो है ये आपका लिमिटेड रेंज है, इसमें वाइड रेंज होते हैं। स्केल ऑपरेशन प्रिपेरेटिव होता है, ये आपका एनालिटिकल और प्रिपेरेटिव स्केल पे दोनों पे होता है। चलिए, ये वैसे कुछ डिफरेंस थे कॉलम और HPLC के बीच में। चलिए, ये बातें हैं इसके बेसिक टाइप्स के बारे में। तो अब बात करें फेस की, इसमें हम 2 फेस में यूज़ कर सकते हैं। एक हम बोलते हैं नॉर्मल फेज मोड, एक बोलते हैं रिवर्स फेज मोड, जिसमें जो डिपेंड करता है हमारा स्टेंसिल फेस और मोबाइल फेस की पोलैरिटी। तो नॉर्मल फेस में स्टेंसिल फेस जो है वो होता है पोलर, जबकि मोबाइल फेस होता है नॉन पोलर। और रिवर्स फेस में जो स्टेंसिल फेस होता है वो नॉन पोलर और मोबाइल फेस होता है पोलर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में या HPLC में। ठीक है, इन दिस टेक्निक्स नॉन पोलर कंपाउंड्स ट्रेवल फास्टर देन एंड एलिवेट फर्स्ट देन पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि जो सॉल्वेंट सिस्टम नॉन पोलर है तो आपका कंपोनेंट भी नॉन पोलर होगा तो इजिली वो मूव करेगा ना। ठीक है, लेकिन हमारा जो फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड है, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, पोलर इन नेचर के हैं। तो फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड पे हम लोग मेनली रिवर्स फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं या रिवर्स फेज HPLC करते हैं, जहाँ पे कॉलम जो है वो रिवर्स फेज होते हैं।
ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज पोलर नेचर इन दिस टेक्निक्स पोलर कंपाउंड ट्रेवल फास्टर। इस केस में जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो ट्रेवल फास्ट करेंगे क्योंकि उसकी एफिनिटी जो है पोलर सॉल्वेंट के लिए हाई है। इसमें हम सॉल्वेंट यूज करेंगे पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसलिए वो फास्ट इलिट होता है। बात करें हम कॉलम की जो मटेरियल्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं ODS मेनली, ऑक्टाडेसाइल सिलेन, जिसे हम C18 कॉलम भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारा C8 C4 भी इस तरीके से हमारा कॉलम मटेरियल्स आते हैं जो सिलिका का एक तरीके से डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें हम ऑक्टाडेसाइल और सिलेन है, मतलब आपका सिलिका जेल और ऑक्टाडेसाइल जो है कंबाइन हुआ है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करें इसके प्रिंसिपल्स की, तो बहुत सारे, क्योंकि कॉलम क्रोमैटोग्राफी में हम डिपेंड करता है कॉलम मटेरियल की, कॉलम की जो पैकिंग मटेरियल है उस पर, तो उस पर हम नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, उसके अलावा जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। अगर वो सॉलिड हुआ तो आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लिक्विड हुआ हमारा क्या होगा, अगर ये आपका क्या है, ये मोबाइल फेज है ना, लिक्विड ही रहेगा, ये हमारा है स्टेशनरी फेज, तो इस केस में पार्टीशन होगा, ठीक है। आयन पेयर में जो हमारा कॉलम का मटेरियल है, so non-polar reverse phase column converted into the ion exchange column temporary by using the ion pair agent like the pentane, hexane, heptane or octane sulfonic acid, sodium salt or tetramethyl and or tetraacetyl ammonium hydroxide। तो इन केमिकल से हम आपकी जो कॉलम हैं, रिवर्स फेज कॉलम हैं, उससे हम टेम्पररी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में चेंज कर सकते हैं। ये आयन पेयर में, आयन एक्सचेंज में हम आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं, यूज टू सेपरेट द सिमिलर चार्ज कंपोनेंट्स, ठीक है, यूज़ करते हैं। फिर हमारा है साइज एक्सक्लूजन या जेल परमिएशन टू सेपरेट द डिफरेंट मोलकुलर साइज बाय यूजिंग द डेक्सट्रॉन, पॉलीक्रमाइड एंड एगारस जेल। केल फेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉलम में, तो उसमें हम लोग जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स को जो सेपरेशन कर सकते हैं। बात करें एफिनिटी की, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंटीबॉडीज उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम के जो पैकिंग मटेरियल के बेस पे उसका आपका प्रिंसिपल्स होगा। मेनली ये एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक। चलिए आते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी बेसिक क्या है इस पे। सॉल्वेंट रिजर्वायर जो सॉल्वेंट को कंटेन रखता है, सॉल्वेंट हम लोग नॉन पोलर टू पोलर रख सकते हैं, हम लोग सेम सॉल्वेंट में भी काम कर सकते हैं या अलग अलग सॉल्वेंट में भी काम कर सकते हैं। अगर सेम सॉल्वेंट या सिमिलर पोलैरिटी की सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं आपके आइसोक्रेटिक सिस्टम। जबकि अगर हम अलग अलग सॉल्वेंट जैसे कि नॉन पोलर पोलर है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन पोलर से पोलर की ओर बढ़ते हैं, नॉन पोलर वर्सेस पोलर, ठीक है। तो हम अलग अलग रेशियो पे काम करते हैं, ठीक है। तो पहले सपोज हम लोग 1:2 कर लिए, फिर आपका 1:3 कर लिए। तो इसमें जो है हम लोग अलग सॉल्वेंट रखते हैं, उस हिसाब से ये आपका मिक्सअप होता है हमारे किस पे, पंपिंग, जहाँ पे हमारा मिक्सर रहता है, डी गैसर रहते हैं, वहाँ पे मिक्सर जो है आपके सॉल्वेंट को यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा और पास करेगा। जो डी गैसर है, जो भी आपके एक्स्ट्रा बबल्स हैं उसको आपका बाहर निकालेगा, ठीक है। जो प्रेशर है पंप का वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 PSI। जो इनलेट सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, जिसमें रबर सेप्टम के थ्रू, आपके जो डायरेक्ट फ्लो के थ्रू, या फिर हमारा जो लूप सिस्टम है उसके थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये कैसे काम करता है बात करेंगे। ये पहुंचेगा फिर देन कहाँ पे, कॉलम पे, जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट या मतलब कंपोनेंट्स रन करेंगे। तो इनकी एफिनिटी के बेस पे हमारा जो सेपरेशन होगा, जिसकी एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ में हाई है, ठीक है। ये जो है हाई एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट, तो वो उसका जो इल्यूशन है, इल्यूट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, पहले जाएगा वो, ठीक है। और इस तरीके से वो सेंस करेगा, ठीक। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अब आते हैं इनके हर एक पार्ट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला हमारा मोबाइल सिस्टम है या फेज़ है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग पोलर या नॉन पोलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि बात करें डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे जो सॉल्वेंट्स हैं वो HPLC ग्रेड के होने चाहिए, जिसमें आपके लार्ज पार्टिकल्स ना हों। हम जब भी हम लोग HPLC सिस्टम में यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी सॉल्वेंट हैं, हमारा जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, चाहे पोलर हो नॉन पोलर, वो आपका HPLC ग्रेड सॉल्वेंट होना चाहिए। सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग मिथनॉल जो हैं हम यूज़ करते हैं आपके HPLC में एज ए सॉल्वेंट, खासकर आपके सॉल्वेंट सिस्टम को रन करने के लिए, हमारे जो सिस्टम्स को आपके इक्विवेलेंट फेस क्रिएट करने के लिए, बेसलाइन क्रिएट करने के लिए। तो HPLC ग्रेड मिथनॉल हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो नॉर्मल जो मिथेनॉल का कॉस्ट 500 रुपये होगा अगर आपके 500 ml का, लेकिन वहीं पे HPLC ग्रेड जो है वो हमारा 2000 से 3000 के रुपये बीच में आता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं ना के बराबर होते हैं, फाइन होते हैं। उसके अलावा जब हम लोग सैंपल्स को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे, वो भी हम उसको 0.45 माइक्रोमीटर के फिल्टर से, मेम्ब्रेन फिल्टर से हम पास करते हैं, ताकि उसमें लार्ज पार्टिकल्स ना हों। लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो आपके कॉलम को वो क्लॉग कर सकते हैं, जाम कर सकते हैं। इसलिए आपके सॉल्वेंट बहुत ही क्लियर हो, सॉल्यूशन भी बहुत ही क्लियर हो। इसलिए जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिकेटर फॉर डिज़ोल्विंग पर्पस, ठीक है, ताकि वो जितने भी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएं। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं उस पर मेम्ब्रेन फिल्टर से हम फिल्टर करते हैं हमारे लिक्विड्स को या फिर सैंपल्स को 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर पेपर से। इसके अलावा जो हमारा माइक्रो सिरिंज रहता है या सिरिंज रहता है, उस सिरिंज में भी हमारे फिल्टर पेपर्स उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं, ताकि हम जब उसको इंजेक्ट करें तो जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इजीली फिल्टर आउट हो सके, ठीक है, क्लियर। बताया मैंने ऑलरेडी, इसमें होते हैं आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में हमारा जो सेम या सिमिलर कंपोनेंट सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट सेपरेशन, जबकि ग्रेडियंट में हम लोग कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे डिफरेंट सॉल्वेंट का, चाहे पोलर हो नॉन पोलर का अलग रेशियो, हम लोग पोलरिटी को इन्हेंस करते जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा है पंप सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। पंप की बात करें तो पंप आपका मैकेनिकल पंप भी हो सकता है या फिर न्यूमेटिक पंप भी हो सकता है, जिसका प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 1000 to 3000 PSI ये जनरेट करता है, ताकि हाई प्रेशर से आपका सॉल्वेंट पास हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे पार्टिकल साइज कॉलम के बहुत ही स्मॉल हैं, तो उस पर रेजिस्टेंस टू फ्लो हाई होगा। वो आपके ग्रेविटी बेस से आपका जो पार्टिकल्स हैं या आपके जो सॉल्वेंट्स के थ्रू जो आपका पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाएगा। इसलिए हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, ताकि आपका वो जो है इजीली पास हो सके, ठीक। तो इसमें मैकेनिकल पंप हैं, ऑपरेट विद द कांस्टेंट फ्लो रेट एंड यूज्ड ए सिंपल स्पायर पिस्टन। इसके अलावा न्यूमेटिक पंप यूज़ करते हैं, मेनली ये करते हैं हम लोग, ऑपरेट विद कांस्टेंट प्रेशर एंड हाई कंप्रेस्ड गैस। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम के जो मिक्सचर्स हैं, मिक्स द स्पेसिफिक रेशियो एज पर रिक्वायर्ड, उसमें ऑटोमेटिक होता है कि हमारा जो रिजर्वायर 1 है, रिजर्वायर 2 है, 3 है, 4 है, तो उससे कितना कितना अमाउंट पे, कितना कितना फ्लो रेट पे, कितना कितना रेशियो पे सॉल्वेंट जाए, ये सब फिक्स्ड होता है। उसके अलावा होता है डीगैसर, जो एक्स्ट्रा बबल्स होते हैं सॉल्वेंट में उसको ये पास कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अगर गैस के बबल्स अगर आपके कॉलम में चला जाएगा तो वो जाम भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा इंजेक्ट पोर्ट है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा सैंपल सेप्टम इंजेक्टर होते हैं, स्टॉप फ्लो होते हैं, या फिर रियोडाइन इंजेक्टर होते हैं जो लूप वॉल टाइप होता है, ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। वो इस तरीके से आपके HPLC में दिखाई देते हैं। अगर आपने HPLC आपके लैब में होगा जाके देखना, इस तरीके से होता है, जहाँ पे होता है लोड और इंजेक्ट। तो अलग ही पोजीशंस हैं, ये लोड पोजीशन है, ये इंजेक्ट है, आगे मैं बताऊंगा। हम इस तरीके से माइक्रो सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोलीटर हम लोग डालते हैं, उस पर से जितना हम लोग यूज़ करना है वो जाता है हमारे कॉलम में, बाकी सब जो है वेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब लोड पोजीशन में क्या होता है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट कंटिन्यूसली रन करता रहता है, तो डायरेक्टली जो पंप के थ्रू ये हमारा सॉल्वेंट जो है जाता है कॉलम पे, लोड पे। हमने यहाँ पे नीडल पोर्ट में हमने इंजेक्शन अपना जो सैंपल्स है वो इंजेक्ट कर दिए, है ना। करने के बाद क्या होता है, वो इस सिस्टम्स में जो हैं ऑलरेडी रहते हैं, क्लियर है। चलिए, अब जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में बाहर निकल जाता है, जब हम लोग इंजेक्ट पोर्ट पे ला के इंजेक्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब क्या होता है, ये जो है पोजीशन, अब ये पंप के थ्रू सॉल्वेंट आएगा और इस लूप में जो हमारा सैंपल है उसको ये फिर कॉलम पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वापस उसको लोड पे ले आते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। चलिए आते हैं कॉलम पे। तो कॉलम जो है गॉड कॉलम और नाइट्रियल कॉलम दो टाइप के आते हैं। ये हमारा एक तरीके से प्री फिल्टर कॉलम है, या हम बोल सकते हैं गॉड कॉलम है, जिसमें आपका जो पोरस मटेरियल है या जो पैकिंग मटेरियल थोड़ा सा लूज होता है, थोड़ा सा इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है। ये केवल प्री फिल्टर के लिए है, जो एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और फाइन पार्टिकल्स ही हमारे मेन कॉलम पे जाए, ताकि जो मेन कॉलम है, जो नाइट्रियल कॉलम है, वो बचा रहे, जो लाइफ स्पान है वो इनहेंस हो सके हमारे मेन कॉलम का। ये अलग साइज के कॉलम्स आते हैं, हमारे अलग कंपनी के आते हैं। ये हिताची का है, उसके अलावा आपका थर्मोफिल्स के कॉलम आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ये ठीक है, ये कोटिंग होता है, ये हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, ये हमारा मटेरियल होता है,
ठीक। जो ये बना होता है हमारे स्टेनलेस स्टील से, हमारा जो ऊपर का लेयर, इस लेंथ की बात करें तो 5 to 30 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ये अलग कंपनी के हिसाब से। डायमीटर होता है 2 to 50 मिलीमीटर का। जो साइज होता है 1 to 20 माइक्रोमीटर का होता है। जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली बात करें, जो पर ग्राम जो वर्किंग मटेरियल है पर ग्राम, वो एवरेज जो है 400 स्क्वायर मीटर एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं डिटेक्टर पे, तो हम अलग सिचुएशन पे अलग डिटेक्टर यूज़ करते हैं। डिटेक्टर के हिसाब से ही कॉस्टली बढ़ जाता है। सिंपल जो हमारा है यूवी डिटेक्टर है, जो यूवी पे काम करता है। यूविजिबल है, जो कि हमारा लेंथ इसमें जो है हमारा D2 लेंथ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा 200 to 800 नैनोमीटर तक काम करता है। डायोड डिटेक्टर है, डायोड एरे डिटेक्टर DAD। फ्लोरेसेंस डिटेक्टर है, जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड का हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है, उसके अलावा कंडक्टिव डिटेक्टर है। तो अलग अलग पर्पज़ के यूज़ के लिए हम लोग अलग डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूविजिबल डिटेक्टर आपके HPLC में अवेलेबल होते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट सेटअप की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 लाख की होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में। क्योंकि ये कॉलम जैसा यूज़ करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी, रिजोल्यूशन, वर्सैलिटी हाई होती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है। So the HPLC has developed into universal applicable method so that it finds to use in the almost all area of chemistry, biochemistry and pharmacy. Analysis of the drug, analysis of the synthetic polymers, analysis of the pollutant environment, analyte determination of the drug in biological material, isolation of the variable product, product purity, quality control, separation and purification of the biopolymers such as the enzymes and nucleic acids, water purification, pre-concentration of trace components, ligand exchange chromatography, ion exchange chromatography, high pH ion exchange chromatography for the carbohydrate and the oligosaccharides। तो इनका ये बेसिक्स यूज़ है। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द HPLC और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप यू लाइक वीडियोस। इफ़ यू लाइक वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।